हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन साहित्य को। ये प्रकरण आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने समझ लिया था कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। उससे पहले हम जान चुके हैं कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हमको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम समझ रहे हैं कि वैदिक कालीन साहित्य क्या है। ठीक है, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा जब आपने पढ़ी थी तो उसमें 4 वेद पढ़े थे और 4 वेद जो हैं वो वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर इन वेदों से कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो किस तरह का बन सकता है, ये सबसे बड़ी हमारी इम्पोर्टेंस है, हमें ये जानना। ठीक है, तो हमें समझना है वैदिक कालीन साहित्य क्या है। देखें, आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? वेद हैं। और वेद किसके अंतर्गत आते हैं? वैदिक कालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वैदिक कालीन साहित्य जो है वो आपका 2 तरह से बांटा गया है। एक है श्रुति साहित्य और एक है स्मृति साहित्य। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि दैवीय उत्पत्ति किसकी मानी जाती है, तो आपने बताना है कि श्रुति साहित्य जो होता है उसकी उत्पत्ति दैवीय मानी जाती है और जो स्मृति साहित्य होती है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मनुष्य द्वारा रचित मानी जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए, श्रुति साहित्य में आपके वेद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्यक आ गए और उपनिषद आ गए। ठीक है, तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखें, संहिता किसे कहते हैं? वेद संकलन। वेदों का संकलन को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और वेदों की रचना किसने करी है? वेद व्यास ने करी है। ठीक है, तो संकलन किसे कहते हैं? संहिता को संकलन कहते हैं। ठीक है, तो वेद आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप देखिए, जो आपका ऋग्वेद है इसको समझने के लिए आपको कितने साल की ज़रूरत है? लमसम 12 साल चाहिए आपको। 12 साल चाहिए अगर आप सिर्फ ऋग्वेद को पढ़ना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं, यानी कि कंठस्थ करना चाह रहे हैं। यही तो आपने पढ़ा था यहाँ पर। देखें, यहाँ पर आपने पढ़ा था ऋग्वेद के लिए, यानी कि जो पहला वेद है उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? 12 वर्ष चाहिए, तब आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी। लेकिन अब आपको कंपटीशन में 12 साल तो आप एक वेद को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। हमको सिर्फ अगर ऋग्वेद से रिलेटेड कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बने तो हम उस क्वेश्चन को इजीली बना दें। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का जो पहला वेद हो गया ऋग्वेद, तो इसे क्या कहा गया है? सबसे प्राचीन वेद। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 64 अध्याय हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं और 64 अध्याय हैं और 10,462 मंत्र या फिर ऋचाएँ हैं। चाहे ऋचाएँ कह लीजिए चाहे मंत्र कह लीजिए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ। देखिए, ये संख्या मुझे कई जगह अलग अलग मिली। कई जगह पर सिर्फ 10,000 मिला, कई जगह पर 10,464 मिला है। लेकिन जो आपका टीचिंग के एग्ज़ाम्स में सही आंसर माना जाता है वो 10,462 माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऋचाएँ कह लो या फिर मंत्र कह लो, तो कितने हैं? 10,462 हैं। ठीक है, और इसकी रचना से संबंधित कहा जाता है कि पंजाब में इसकी रचना मानी जाती है और सप्तसैंथव। ठीक है, जैसे इसकी जो रचना हुई थी तो ये कोई मनुष्यों ने तो देखो लिखा नहीं है। वेदों की रचना जो है वो देवताओं द्वारा मानी जाती है। ये माना जाता है कि वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, बल्कि ये दैवीय उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। आप ये समझिए कि 300 ऋषि थे। ठीक है, 300 ऋषि थे, कई जगह पर आता है 302 ऋषि थे। तो हमारे संसार में ये माना जाता है कि हर जगह पर मंत्र फैले हुए हैं, मतलब श्लोक फैले हुए हैं या ऋचाएँ फैली हुई हैं। तो कुछ विशिष्ट लोग ही उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो 300 ऋषि थे, जिसमें पुरुष भी थे महिलाएं भी थी, उन्होंने क्या किया? इन मंत्रों को देखा,
मतलब एक शब्द रूप में मंत्र जो थे वो ब्रह्मांड में फैले हुए थे, और उन्होंने जो ऋषि लोग थे 300 या 302, उन्होंने क्या करा, अपनी नेत्रों से अपनी साधना के जरिए उन मंत्रों को देखा, ठीक है, और फिर उनको नोट कर दिया। लेकिन ये नोट भी तुरंत नहीं करा गया, उन्होंने मंत्रों को देखा और सीख लिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। तो सिखाया भी कुछ को, मतलब कई तरह से स्मृति में लाए जाते हैं। जैसे एक होता है कि डायरेक्ट सीधे तरीके से उन्हें याद करना, उल्टे तरीके से याद करना। तो इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस चला, और अंत में आके पहले तो वेदों को कागज़ पर लिखना भी अपवित्र माना जाता था, अशुभ माना जाता था। पहले ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, और जो पेड़ की छाल होती है उस पर लिखा जाता था। धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ा, और मंत्र आज हमारे पास में कागज़ में आ गए हैं, मीन्स प्रिंटेड हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के वो सारी चीज़ हमें जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो 10,462 ऋचाएँ हैं। पंजाब में रचना मानी जाती सप्तसैंधव। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस देवता का मिलता है? देखिए, ऋग्वेद में ज़्यादातर देवताओं का वर्णन है, लेकिन जो सबसे अधिक वर्णन मिलता है वो इंद्र देवता का मिलता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस देवता का मिलता है, तो इंद्र देवता का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो इनके लिए कितनी ऋचाएँ या कितने श्लोक या कितने मंत्र हैं? तो 250 मंत्र इंद्र के लिए मिलते हैं। इंद्र देवता के लिए कितने मंत्र मिलते हैं? 250 मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद के अंतर्गत है, जो कि सावित्री देवता हैं उनको समर्पित है, ठीक है। गायत्री मंत्र में किसका वर्णन है? तो सावित्री जी का को समर्पित है। और जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री देवता को समर्पित है, ठीक है। अब देखें ऋग्वेद की टोटल शाखाएं कितनी? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल्य, वाष्कल्य, मांडुक्य, अश्वायन और शांखायन, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद की शाखा है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद की टोटल कितनी शाखाएं। तो कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। पहली शाकल्य, फिर वाष्कल्य, फिर मांडुक्य, और इसके बाद है आपका आश्वायन, और उसके बाद में है शांखायन, ठीक है। अब देखें, कोई भी वेद है, जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, तो चारों वेदों को कोई एक पंडित या पुरोहित जो है वो इनका पाठ नहीं कर सकता, ठीक है। इनका पाठ करने के लिए अलग अलग पुरोहितों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई ऋग्वेद का पाठ करना चाहे तो वो होता या होत्र वर्ग का होना चाहिए। जैसे वर्ग होते हैं ना हिंदूज़ में, कि ये इस वर्ग के हैं, ये इस वर्ग के हैं। इसी तरह से अगर कोई पर्सन ऋग्वेद का पाठ करना चाह रहे हैं तो कंडीशन है कि वो होता या होत्र वर्ग के पुरोहित होना चाहिए, ठीक है। इंद्र, वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। देखें, जब ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन इंद्र देवता का है, तो फिर ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि इंद्र जो हैं वो किसके देवता हैं। देखिए, हर चीज़ के अलग देवता है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, तो ब्रह्मांड की रचना किसने करी, तो इस तरह से बहुत सारे। चक्रवात के देवता कौन है, अग्नि के देवता कौन है, तो इस तरह से जो इंद्र हैं वो चक्रवात और वर्षा के देवता हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब बारिश नहीं होती है, जैसे दिखाया जाता है स्टोरीज़ में, मूवीज़ में दिखाया जाता है, जब बारिश नहीं होती तो इंद्र देवता की आराधना करी जाती है, कुछ ऐसा सेंस है। तो इंद्र देवता जो हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता है। मीन्स अगर वर्षा करानी होगी तो इंद्र देवता कराएंगे, अगर चक्रवात आते हैं तो इंद्र देवता उस चक्रवातों को लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपका ऋग्वेद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? ये यज्ञों के लिए है। यज्ञ कैसे करना है, किस देवता को किस तरह से उनकी आराधना करनी है, कैसे उन्हें बुलाना है, कहाँ बिठालना है, क्या भोग लगाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यजुर्वेद में होती हैं, ठीक है। अनुष्ठानों को तथा कर्मकांडों को प्रस्तुत करा जाता है। देखें, इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि किस वेद में अनुष्ठान तथा कर्मकांडों का ज्ञान दिया जाता है। किस वेद में अनुष्ठान तथा कर्मकांड का ज्ञान दिया जाता है? तो वो यजुर्वेद में दिया जाता है। यजुर्वेद में आपके 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं या फिर ऋचाएँ हैं, ठीक है। मंत्र कह लीजिए या ऋचाएँ कह लीजिए। और जो यजुर्वेद का पाठ करेंगे वो अध्वर्यु, वो पुरोहित कौन होना चाहिए? अध्वर्यु पुरोहित होना चाहिए। अध्वर्यु याद रखना है।
यहाँ पर होता या होत्र वर्ग याद रखना है, ठीक है। और यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण। तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि शुक्ल युग शुक्ल युग याद आ रहा है, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। तो शुक्ल शाखा को सिर्फ गाया जा सकता है और कृष्ण शाखा को गाया जा सकता है, और शुक्ल शाखा जो है उसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अच्छा, आप ऐसे देखिए, आपने रामचंद्र शुक्ल कौन थे, गद्यकार थे, ठीक है, ऐसे याद रख लो, रामचंद्र शुक्ल कौन थे, गद्यकार थे, तो इसे गाया जा सकता है। और कृष्ण शाखा पद, यानी कि जो कृष्ण भगवान थे उनके ऊपर जो लिखे गए हैं वो ज़्यादातर पद लिखे गए हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसमें यजुर्वेद से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा किस वेद में मिलती है, तो यजुर्वेद में मिलती है। मतलब कृषि कैसे करना है, सिंचाई की जो प्रविधियां हैं, कैसे सिंचाई करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ कहाँ मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है, ठीक है। और गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो यजुर्वेद में आपको क्या पता चलता है, कृषि और सिंचाई की प्रविधियां पता चलती हैं। आप लोगों ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस यज्ञ है ये अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, एक जो अश्व होता था, घोड़ा, उसको छोड़ देते थे और वो घोड़ा जहाँ तक भी दौड़ के चला जाता था, वो साम्राज्य जो है उस घोड़े को छोड़ने वाले इंसान का होता था। और अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि इनका अश्व हमारे इलाके में आए, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कहाँ मिलती है, तो यजुर्वेद में मिलती है। उपनयन समारोह से तात्पर्य, अब जो उपनयन की चर्चा कहाँ मिलती है, ये भी यजुर्वेद में मिलती है। और उपनयन में क्या होता है कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ क्या होता है, एक विशेष प्रकार का धागा होता है जिसे मंत्रों से तैयार करा जाता है, जिससे उस पर मंत्र पढ़े जाते हैं और उसको रेडी करा जाता है, ठीक है। तो यजुर्वेद क्लियर हो गया। यज्ञ का है, अनुष्ठान कर्मकांड मिलते हैं, टोटल 40 मंडल हैं। पुरोहित का नाम अध्वर्यु, देखो पुरोहित अक्सर पूछ लिया जाता है, पुरोहित का नाम अध्वर्यु। देखो यजुर्वेद से अगर क्वेश्चन बने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट वेद है आपका सामवेद, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, सामवेद है। सामवेद में क्या देख लेते हैं। सामवेद का पाठ जो कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं, उद्गात्र पुरोहित। कौन कर सकते हैं, कौन से पुरोहित कर सकते हैं, उद्गात्र पुरोहित कर सकते हैं। कुल मंडल कितने हैं, 1010। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, मंडल कई प्रकार से होते हैं, मंडल या फिर मंत्र जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खाली 18,000 हैं। रीज़न ये देते हैं कि जो 18,000 लिए गए वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको वो संख्या याद करनी है जो हमारे एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर सही और राइट मान ले। धर्म के हिसाब से जाएंगे तो हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस मिल जाएंगे, बहुत अलग तरीके से चीज़ें मिल सकती हैं। क्यों, क्योंकि धर्म में ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर हम धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेकिन अगर हम जैसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 1810 यानी कि 1810 ही याद करने, यहाँ पर 10,462 ही याद करने, और यहाँ पर हमको 2000 ही याद करने, ठीक है। तो हमारा सामवेद आ गया। पुरोहित कौन होता है, उद्गात्र वर्ग का होता है। कुल मंत्र कितने हैं, तो 1810 मंत्र हैं। शाखाएं कितनी हैं, 3 हैं। ये शाखाएं बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी आपको, कौथुम, जैमानीय और प्राणायनीय, ठीक है। और इसमें मंत्रों को गाया जाता है, संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा वेद जो है वो संगीत पर आधारित है, तो सामवेद। किस वेद को गाया जाता है या गायन करा जाता है, तो सामवेद का करा जाता है। या फिर अगर हमें संगीत के स्वरों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो हमें सामवेद में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्ववेद ऋषि से मानी जाती है, और जो जादू टोना, तंत्र मंत्र वगैरह जो होता है वो सारा अथर्ववेद के हिसाब से ही लोग करते हैं, ठीक है। और रचना अथर्ववेद ऋषि से मानी जाती है। 2 शाखाएं, एक शौनक है और एक पिप्लाद है, ठीक है। शौनक और पिप्लाद, शौनक और पिप्लाद। जो अथर्ववेद है वो जादू टोने पर आधारित है, जो सामवेद है वो संगीत पर आधारित है,
जो यजुर्वेद है वो अनुष्ठान और कर्मकांड पर आधारित है, और जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। ठीक है, देखिए आप लोगों का वैदिक कालीन साहित्य क्लियर हो गया है। ये जो वैदिक साहित्य है इसको आप इसके अंतर्गत रखना, वैदिक काल में शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये 4 वेद थोड़ा शॉर्ट में बता दिए थे, तो यहाँ पर इनको मतलब थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये वीडियो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, और ये बौद्धकालीन शिक्षा जो है आपकी प्राचीन काल की दूसरी शिक्षा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे की जो क्लासेस लूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।